हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल जी के जी इस यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए लेकर कंप्लीट स्टैटिक जीके की वीडियो। बने रहिए एंड तक। आइए स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। शास्त्रीय नृत्य न केवल कलात्मक प्रदर्शन के लिए बल्कि आध्यात्मिकता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों और उनके प्रसिद्ध कलाकारों का विवरण दिया गया है। 1. भरतनाट्यम। भरतनाट्यम राज्य तमिलनाडु। विशेषता, यह नृत्य प्राचीन मंदिरों की भक्ति परंपरा से जुड़ा है। इसमें तांडव, शक्ति और लास्य, कोमलता का सुंदर संयोजन होता है। प्रमुख कलाकार: रुक्मिणी देवी अरुंडेल, आधुनिक भरतनाट्यम की पुनर्स्थापना। पद्मा सुब्रह्मण्यम, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। 2. कथक। कथक राज्य उत्तर भारत। विशेषता, यह नृत्य कहानी कहने, कथा पर आधारित है। इसमें घूमने की तकनीक, स्पिन्स और घुंघरुओं का विशेष महत्व है। प्रमुख कलाकार: पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ घराना। सितारा देवी, शोभना नारायण, मुनीलाल शुक्ल। 3. कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी राज्य आंध्र प्रदेश। विशेषता, यह नृत्य नाटक और नृत्य का मिश्रण है। कलाकार नृत्य के साथ संवाद भी करते हैं। प्रमुख कलाकार: यामिनी कृष्णमूर्ति, रजा रेड्डी और राधा रेड्डी। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। 4. ओडिसी। ओडिसी राज्य ओडिशा। विशेषता, यह नृत्य मंदिरों में पूजा के रूप में विकसित हुआ। इसमें त्रिभंगी, 3 मोड़ों वाली मुद्रा और मृदंग की धुन प्रमुख हैं। प्रमुख कलाकार: केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, संजुक्ता पाणिग्रही, इलेना कजान। 5. मणिपुरी। मणिपुरी राज्य मणिपुर। विशेषता, यह नृत्य राधाकृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। इसमें कोमलता और ग्रेस, कृपा प्रधान होती है। प्रमुख कलाकार: महाराज भूपेंद्र सिंह, धीरेन्द्र नाथ, विनोदिनी देवी। 6. कथकली। कथकली राज्य केरल। विशेषता, यह नृत्य रंगीन मेकअप, विस्तृत पोशाक और मुखौटों के साथ किया जाता है। इसमें पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है। प्रमुख कलाकार: कलामंडलम कृष्णन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम शिवरामन। 7. मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम राज्य केरल। विशेषता, यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर आधारित है। इसमें कोमल और धीमे गतियों का उपयोग होता है। प्रमुख कलाकार: कलामंडलम कल्याणी, सुजाता नायर, भारती शिवाजी। 8. सत्रिया। सत्रिया राज्य असम। विशेषता, यह नृत्य वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया और मठों, सत्र में भक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता है। प्रमुख कलाकार: राजा रंजन भूयान, अदिति काउ, अनन्या चक्रवर्ती। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक होते हैं। इनमें सरलता और सामूहिकता होती है। 1. भांगड़ा। भागड़ा राज्य पंजाब। विशेषता, यह नृत्य फसल कटाई के समय खुशी के अवसर पर किया जाता है। 2. गरबा। गरबा राज्य गुजरात। विशेषता, यह नृत्य नवरात्रि के दौरान किया जाता है और इसमें डांडिया का उपयोग होता है। 3. घूमर। घूमर राज्य राजस्थान। विशेषता, यह महिलाओं का समूह नृत्य है जिसमें घाघरा पहनकर घुमावदार मुद्राएं की जाती हैं। 4. लावनी। लावनी राज्य महाराष्ट्र। विशेषता, यह नृत्य तेज और तालबद्ध होता है और विशेष रूप से ढोलकी की धुन पर किया जाता है। 5. बिहू। बिहू राज्य असम। विशेषता, यह नृत्य वसंत ऋतु में फसल कटाई के समय किया जाता है। 6. राउफ। रूफ राज्य जम्मू और कश्मीर। विशेषता, यह नृत्य ईद और अन्य त्योहारों पर किया जाता है।
7 यक्षगान यक्षगाना। राज्य कर्नाटक। विशेषता यह नृत्य रंगमंच की शैली पर आधारित है और पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत करता है। 8 चाऊ छाऊ। राज्य पश्चिम बंगाल ओडिशा झारखंड। विशेषता यह नृत्य मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है। 9 घोड़ा नृत्य करकट्टम। राज्य तमिलनाडु। विशेषता यह नृत्य फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। 10 पंढरी नृत्य पंडवानी। राज्य छत्तीसगढ़। विशेषता महाभारत की कहानियों पर आधारित है। राज्यों और उनके प्रमुख उत्सवों की सूची दी गई है। 1 उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। दिवाली दिवाली उत्तर प्रदेश में यह उत्सव भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाता है। कुंभ मेला इलाहाबाद प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। व्रत उत्सव मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी और राधा अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। 2 राजस्थान राजस्थान। नवरात्रि दशहरा। नवरात्रि दशहरा पूरे राज्य में गरबा, डांडिया और विजयदशमी की धूम होती है। गंगौर गणगौर यह पर्व विशेष रूप से महिला केंद्रित होता है, जिसमें महिलाएं शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। तेजो महोत्सव तीज फेस्टिवल यह उत्सव खासकर महिलाओं के लिए होता है और इसे हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। 3 पंजाब पंजाब। लोहड़ी लोहड़ी मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से फसल कटाई के समय मनाया जाता है। बैसाखी बैसाखी यह कृषि उत्सव है और इसे सिख धर्म में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु नानक जयंती सिख समुदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। 4 गुजरात गुजरात। गरबा और डांडिया गरबा एंड डांडिया नवरात्रि के दौरान खासकर गुजरात में गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन होता है। उत्तरायण यह पतंग उड़ाने का उत्सव है जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। नवरात्रि पूरे राज्य में धार्मिक उत्सव के साथ गरबा और डांडिया नृत्य होते हैं। 5 महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के आगमन के साथ यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा यह मराठी नववर्ष का उत्सव है जो चैत्र माह की प्रतिपदा को मनाया जाता है। नवीन वर्ष न्यू ईयर मराठी कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को नववर्ष मनाते हैं। 6 पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा बंगाल का प्रमुख उत्सव है जिसमें मां दुर्गा की पूजा की जाती है। काली पूजा दीपावली के समय मां काली की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पोहेला बोईशाख बांग्ला नववर्ष का उत्सव जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 तमिलनाडु। पोंगल यह कृषि उत्सव है जो फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। दिवाली यहाँ यह उत्सव विशेष रूप से घर की सफाई, नए कपड़े पहनने और मिठाइयों के वितरण के लिए मनाया जाता है। तुतिकोरिन जल उत्सव ट्यूटिकोरिन बोट फेस्टिवल यह एक प्रमुख जल उत्सव है। 8 कर्नाटका। नवरात्रि दशहरा यह उत्सव खासकर मैसूर में धूमधाम से मनाया जाता है। उगादी यह कर्नाटक का नया साल है जो चैत्र माह की प्रतिपदा को मनाया जाता है। कर्नाटका दिवस कर्नाटका राज्योत्सव यह 1 नवंबर को मनाया जाता है जब कर्नाटका राज्य का गठन हुआ था। 9 केरला। ओणम यह केरल का प्रमुख त्योहार है जो कृषि और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विशु यह केरल का नया साल है जो अप्रैल में मनाया जाता है। उल्लाल फेस्टिवल यह समुद्र तट से जुड़ा एक उत्सव है जो खासकर मछुआरों और उनके जीवन को सम्मानित करता है। 10 तमिलनाडु। पोंगल यह तमिलनाडु का प्रमुख कृषि उत्सव है जो फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। दिवाली तमिलनाडु में दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, खासकर मिठाइयों और नए कपड़ों के साथ।
संगम उत्सव संगम फेस्टिवल यह नदी, कला और संस्कृति का संगम है जो तमिलनाडु में आयोजित होता है। 11 ओडिशा ओडिशा रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में आयोजित होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। धनतेरस और दीपावली धनतेरस एंड दिवाली ओडिशा में भी यह उत्सव विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति यह विशेष रूप से ओडिशा में मनाया जाता है और विशेष रूप से तिल के पकवान बनाए जाते हैं। 12 असम बिहू यह असम का प्रमुख उत्सव है जो फसल की कटाई, खेती और परिवार के साथ उत्सव मनाने का प्रतीक है। रोंगाली बिहू यह असम में वसंत ऋतु की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। माघ बिहू यह असम में फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। 13 हिमाचल प्रदेश हिडिंबा देवी मेला यह मेला मनाली में आयोजित होता है और देवी हिडिंबा की पूजा की जाती है। कुल्लू दशहरा यह खासकर कुल्लू घाटी में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और पूजा होती है। वाद्ययंत्र वे उपकरण होते हैं जिनसे संगीत उत्पन्न किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनके कलाकारों द्वारा विभिन्न शैलियों में बजाए जाते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में मार्शल आर्ट की विभिन्न शैलियां प्रचलित हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में पारंपरिक और आधुनिक मार्शल आर्ट्स की कई शैलियां अस्तित्व में हैं, जिनका अभ्यास विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक समूहों द्वारा किया जाता है। नीचे भारत के कुछ प्रमुख मार्शल आर्ट्स और उनके संबंधित राज्य दिए गए हैं। 1 कुंग यह एक प्रसिद्ध चीनी मार्शल आर्ट है, लेकिन भारत में भी इस शैली का अभ्यास किया जाता है, विशेषकर उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के बड़े शहरों में। कई स्कूल और अकादमी इस मार्शल आर्ट को सिखाती हैं। 2 कलरीपायट्टू यह दक्षिण भारत के केरल राज्य का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसे भारतीय मार्शल आर्ट का प्राचीन रूप माना जाता है। इसमें शारीरिक लचीलापन, आक्रमण और बचाव की तकनीकों पर ध्यान दिया जाता है। 3 वुशु यह चीन का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, लेकिन भारत में भी इसका अभ्यास विशेष रूप से पंजाब, दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में किया जाता है। 4 गद्दी लड़ाई यह एक पारंपरिक लड़ाई का तरीका है जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में प्रचलित है। इस मार्शल आर्ट में शारीरिक ताकत और युद्ध कौशल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 5 मलखंब यह एक पारंपरिक खेल है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। इसमें शारीरिक लचीलापन, शक्ति और संतुलन की तकनीकों का अभ्यास किया जाता है। 6 शिवशक्ति यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसमें शारीरिक ताकत और चपलता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 7 अखाड़ा यह पारंपरिक भारतीय लड़ाई की शैली है जो उत्तर भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित है। इसमें कुश्ती, खेल और आत्मरक्षा की कला को जोड़ा जाता है। 8 सितार यह उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। यह एक युद्ध कला है जिसमें लड़ाई के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। 9 लाठी यह एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है जिसमें लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित है। 10 थैंगटा यह मणिपुर राज्य का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसमें तलवार, ढाल और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। 11 सिलंबम यह तमिलनाडु का पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसमें बांस की छड़ी का उपयोग किया जाता है। इसे दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। 12 जुजुत्सु यह एक जापानी मार्शल आर्ट है, लेकिन भारत में भी इसे विशेष रूप से बड़े शहरों और खेल संस्थाओं में प्रचलित किया जाता है। इन मार्शल आर्ट्स में विभिन्न युद्ध कला, आत्मरक्षा, शक्ति और संतुलन का अभ्यास किया जाता है।
घराने शब्द आमतौर पर भारतीय संगीत में प्रयोग किया जाता है, जो एक विशेष शैली या पारंपरिक संगीत को दर्शाता है, जिसे एक विशेष परिवार या गुरु शिष्य परंपरा द्वारा संरक्षित और प्रचारित किया गया है। घराने शब्द आमतौर पर भारतीय संगीत में प्रयोग किया जाता है, जो एक विशेष शैली या पारंपरिक संगीत को दर्शाता है, जिसे एक विशेष परिवार या गुरु शिष्य परंपरा द्वारा संरक्षित और प्रचारित किया गया है। कुछ प्रमुख घराने और उनके कलाकार निम्नलिखित हैं। 1. ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना यह घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक प्रमुख घराना है। इसमें गायक और तबला वादक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रमुख कलाकार: उस्ताद अमीर खान, उस्ताद फैयाज खान, पं भीमसेन जोशी, पं विष्णु नारायण भातखंडे। 2. आगरा घराना। आगरा घराना यह घराना विशेष रूप से शास्त्रीय गायन और संगीत की कला को उच्च मानक पर स्थापित करता है। प्रमुख कलाकार: उस्ताद मोहम्मद फारिदुद्दीन, उस्ताद नसीर अहमद खान, पं परदेशी यादव। 3. जयपुर तरौली घराना। जयपुर तरौली घराना यह घराना अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है, जिसमें गायक अपनी गायन शैली में लय, स्वर और ध्वनि की गहराई को जोड़ते हैं। प्रमुख कलाकार: उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पं गंगूजी, उस्ताद राशिद खान। 4. लखनऊ घराना। लखनऊ घराना यह घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के ठुमरी और ध्रुपद गायन में प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार: उस्ताद विलायत खान, पं बिरजू महाराज, शहीद अली खान। 5. बनारस घराना। बनारस घराना यह घराना कथक नृत्य और ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार: पं ब्रिजमोहन मिश्रा, पं केदारनाथ, पं नवल किशोर। 6. कर्नाटकी घराना। कर्नाटिक घराना यह दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के घराने में शामिल है, जो प्रमुख रूप से कर्नाटिक संगीत पर आधारित होता है। प्रमुख कलाकार: एम एस सुब्बलक्ष्मी, लता मंगेशकर उनके कर्नाटिक संगीत में योगदान के लिए, पं स्टीफन पेरियासामी। ये कुछ प्रमुख घराने और उनके संबंधित कलाकार हैं, जिनकी संगीत की विशेषता उनके घराने से जुड़ी होती है। भारत की कठपुतली कला एक प्राचीन और समृद्ध परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति और मनोरंजन का अहम हिस्सा रही है। इस कला में लकड़ी, कपड़ा या अन्य सामग्री से बनी कठपुतलियां या पुतलियां नचाई जाती हैं, ताकि एक कथा या नाटक को प्रस्तुत किया जा सके। कठपुतली कला के विभिन्न रूप भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं: 1. राजस्थानी कठपुतली। आदिवासी कठपुतली यह कला राजस्थान से आई है और इसमें रंगीन कपड़े से बनी कठपुतलियां होती हैं। यह कठपुतलियां आमतौर पर लोक कथाओं, महाकाव्यों और धार्मिक कथाओं पर आधारित नृत्य करती हैं। 2. कर्नाटकी कठपुतली। यक्षगान कठपुतली कर्नाटका में इस कला का प्रचलन है, जो यक्षगान नृत्य नाट्य पर आधारित होती है। इसमें कठपुतलियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। 3. थिएटर कठपुतली। भांड कठपुतली यह शैली महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। इसमें कठपुतलियों का उपयोग लोक गीतों, हास्य और राजनीतिक टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। 4. पुरी कठपुतली। ओडिशा। यह ओडिशा राज्य से संबंधित है, जिसमें पारंपरिक धार्मिक कथाओं और पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है। 5. कश्मीरी कठपुतली। कश्मीर में भी कठपुतली कला का एक विशेष रूप है, जिसमें सुंदर कश्मीर शैली की पुतलियां होती हैं, जो स्थानीय कथाओं और धार्मिक कथाओं पर आधारित होती हैं। कठपुतली कला ने भारतीय लोक संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह आज भी विभिन्न मंचों पर प्रचलित है। भारत की लोक चित्रकला बहुत विविध और समृद्ध है, जो विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों में पाई जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख लोक चित्रकला शैलियों का उल्लेख किया जा रहा है। 1. मधुबनी। मधुबानी। यह कला बिहार राज्य के मधुबनी जिले से उत्पन्न हुई है। इसमें ज्यादातर प्राकृतिक चित्रों, धार्मिक और मिथकीय कथाओं का चित्रण किया जाता है।
इसमें रंगों का उपयोग बहुत ही जीवंत और प्राचीन शैली में होता है। दोग वारली वारली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में प्रसिद्ध यह शैली मुख्य रूप से आकृतियों और चित्रों को रेखाओं और बिंदुओं के माध्यम से दर्शाती है। यह प्रकृति और सामाजिक जीवन की साधारण रचनाओं पर आधारित होती है। 3 पटचित्र पट्टाचित्र उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों की पारंपरिक चित्रकला। इसमें ताड़पत्र या कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं और धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं के चित्र, महाभारत और रामायण के दृश्य होते हैं। 4 फड़ चित्र फड़ राजस्थान की एक प्रमुख लोक चित्रकला है जो विशाल कैनवास पर देवताओं की कथाओं को चित्रित करती है। यह चित्र विशेष रूप से धार्मिक उद्देश्य से होते हैं। 5 तंजोर 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 की कला दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिलनाडु से आती है। इसमें सोने और चांदी की पत्तियों का प्रयोग करके चित्र बनाए जाते हैं और यह देवी देवताओं, मंदिरों और शाही जीवन को दर्शाता है। 6 कलमकारी कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक लोक कला है जिसमें कपड़े पर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। इसमें धार्मिक और मिथकीय चित्रण प्रमुख होते हैं। 7 गोंड चित्रकला गोंड यह कला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति द्वारा बनाई जाती है। इसमें चित्रों के माध्यम से जीवन और प्राकृतिक दृश्यों का जीवंत चित्रण किया जाता है। 8 राजस्थानी चित्रकला राजस्थानी मिनिएचर आर्ट राजस्थान की मिनिएचर कला में हल्के रंगों और डिटेलिंग के साथ इतिहास, राजसी जीवन, युद्ध और धार्मिक विषयों का चित्रण किया जाता है। 9 बनारसी चित्रकला बनारसी वाराणसी क्षेत्र की यह लोक कला मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं का चित्रण करती है जिसमें काशी के दृश्य, धार्मिक मिथक और संस्कृति पर जोर दिया जाता है। 10 सांगी चित्रकला संघी आर्ट यह कला गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है और ज्यादातर धार्मिक चित्रों और मूर्तियों के चित्रण के लिए जानी जाती है। भारत की लोक चित्रकला विविधता, रंगों और धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों की एक अद्भुत मूर्त है जो समय के साथ विकसित हुई है और अब भी बहुत लोकप्रिय। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकॉन प्रेस नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आनी है। धन्यवाद दोस्तों।